आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है और इस बैंक पर आरबीआई ने बैन लगाया है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। बैंक से पैसे निकालने, बैंक में पैसा जमा करने, हर तरीके की ट्रांजैक्शन पर रोक आरबीआई की तरफ से। मुंबई के अंधेरी में यह बैंक है और फिलहाल इस बैंक के बाहर जो ग्राहक हैं उनकी भारी भीड़ जुटी हुई है। जाहिर सी बात है, लोगों का पैसा जमा है इस बैंक के अंदर, तो लोगों के मन में कई तरीके की आशंकाएं हैं, कई तरीके के सवाल हैं और अब लोग जो हैं वो अपना ही जमा किया हुआ पैसा इस बैंक से निकाल नहीं सकते हैं। इसको लेकर लोगों में बेचैनी बढ़ती हुई है। मुंबई के अंधेरी के बाहर, बैंक के बाहर मुंबई के अंधेरी इलाके में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ग्राहक हैं अच्छी खासी संख्या में वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची है कि हर तरीके के ट्रांजैक्शन पर इस बैंक पर आरबीआई की तरफ से रोक लगा दी गई है, उसके बाद लोग एक तरीके से पैनिक में आ गए हैं। ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है जिस पर आरबीआई ने बैन लगाया है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक है और इस बैंक पर आरबीआई की लगाम। बैंक से पैसा निकालने, बैंक में पैसा जमा करने, हर तरीके की ट्रांजैक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कई बार ये होता है कि आरबीआई की तरफ से एक मियाद तय कर दी जाती है कि बस आप इतना ही अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, यहाँ पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, जिन ग्राहकों का इस बैंक में अकाउंट होगा उनकी तो यकीनन सांसें अटकी हुई होंगी और ऐसे में ये एक्शन आरबीआई की तरफ से जो लिया गया है, इसके बारे में क्या डिटेल्स मिल रही है, बताइए जरा विस्तार से। रोमाना, निश्चित तौर पर कल्पना कीजिए किसी के घर पर कल शहनाई बजने वाली हो, किसी के घर से बारात निकलने वाली हो और उसे पता चले कि 24 घंटे पहले जहां से उसे पैसे निकालने हैं वो बैंक ही बंद हो गया हो या उनके पैसे फंस गए हो 6 महीने के लिए, उनकी क्या हालत होगी। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मुंबई के अंधेरी इलाके की ये तस्वीर है। अंधेरी इलाके में ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का ब्रांच है अंधेरी का, और न केवल इस ब्रांच के बाहर बल्कि इस बैंक के जहां जहां ब्रांच है वहां आपको इसी प्रकार की तस्वीर नजर आएगी। तस्वीरों में लोगों की भीड़, खाताधारकों की भीड़ नजर आएगी। परेशान बेहाल लोग नजर आएंगे। परेशान इसलिए है क्योंकि इतने वर्षों की गाढ़ी कमाई, इतने वर्षों की मेहनत, जमा पूंजी, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी में पैसे जमा करके रखे थे, लेकिन अब पता चला कि इनके पैसे तो 6 महीने के लिए फंसे हैं और पता नहीं 6 महीने बाद क्या होगा, ये डर सता रहा है। देखिए, आरबीआई ने कल एक बयान जारी किया और बयान जारी करने के बाद अचानक बताया कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है इस पर कारोबारी प्रतिबंध लगाया गया है। अब बैंक कोई भी नया लोन नहीं दे सकता, डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी गई, इस बैंक में नए निवेश पर रोक लगा दी गई, नई देनदारी पर रोक लगा दी गई, नए डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी गई। इस प्रकार का एक निर्देश आरबीआई द्वारा इस बैंक को दिया गया। साथ ही साथ जमाकर्ताओं के पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी गई है और बैंक की स्थिति सुधरने के बाद ही आरबीआई आगे निर्णय लेगी, इस प्रकार की जानकारी दी गई। अब मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ बैंक के अंदर की। कैमरामैन धर्मेंद्र दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। दरअसल कुछ जो खाता धारक अंदर गए हैं उनका लॉकर अकाउंट यहाँ पर है। जिन लोगों के लॉकर हैं वो अपने लॉकर एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन जिनके सेविंग अकाउंट है, जिनके एफडी अकाउंट है, जिनके करंट अकाउंट है, वो अपने अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनके पैसे फंसे हुए हैं। अब कल्पना कीजिए किसी के घर पर शादी का कार्यक्रम है, किसी की जरूरत है, उन लोगों की क्या हालत होगी। और देखिए, पुलिस अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि इस वक्त जो आम लोग हैं, जो इस बैंक के ग्राहक हैं, उन पर क्या बीत रही होगी, किस परेशानी से वो दो चार हो रहे होंगे, क्योंकि आरबीआई की तरफ से फिलहाल किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन ये जो बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ये नहीं कर सकता और ऐसे में फिलहाल इस रोक के बाद लोग परेशान।